उस आदमी ने अपनी आंखें खोली और उसे अपने पूरे शरीर पर खुजली महसूस हुई, जैसे चींटियां उस पर रेंग रही हों। अगले ही पल वह हैरान रह गया। उसका शरीर और उसके आसपास का इलाका छोटे छोटे लोगों से ढका हुआ था। लिटिल फैटी डर के मारे चिल्लाया और जोर से उसे बांधने वाली रस्सियां और क्लैंप खींच लिए। वह मुश्किल से खड़ा हुआ और छोटे लोग पागलों की तरह चारों तरफ बिखर गए। लिटिल फैटी को लगा कि उसे वहम हो रहा है, इसलिए उसने अपना चेहरा कसकर बंद कर लिया। नतीजतन छोटे लोगों के फेंके हुए लंबे बालों ने उसे तुरंत चुभन दी। फिर छोटे लोगों के एक ग्रुप ने उस पर लोहे की हथेलियां फेंकी और जोर से खींचा, जिससे उसके हिप्स लगभग दिखने लगे। लेकिन उसके अस्थिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण लिटिल फैटी जमीन पर गिरने ही वाला था और नीचे खड़े छोटे लोग तुरंत हैरान रह गए। एक जोरदार धमाके के साथ लिटिल फैटी जोर से गिरा और बेहोश हो गया। कुछ दिन पहले लिटिल फैटी एक कंपनी में एक मामूली एम्प्लॉय था, जिसके करियर या लव लाइफ में दिखाने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन एक अचानक बिजनेस ट्रिप के दौरान वह अचानक रहस्यमयी बरमूडा ट्रायंगल में पहुंच गया। एक जोरदार तूफान का सामना करते हुए एक बड़ा भंवर उसे वहां ले गया। जब वह फिर से उठा तो उसका शरीर कसकर बंधा हुआ था और उसे लिलीपुट ले जाया जा रहा था। यहाँ हजारों हजार छोटे छोटे लोग रहते थे। सभी इस बड़े जीव को हैरानी से देख रहे थे। लिटिल फैटी को राजा के सामने लाया गया, लेकिन उन्हें लगा कि वह किसी दुश्मन देश का जासूस है, इसलिए उन्होंने उसे एक गुफा में जंजीर से बांध दिया। इसके अलावा लिलीपुट के जनरल द ज्वांग अक्सर उसे तंग करते थे और उसे कड़ी मेहनत करवाते थे। एक दिन राजकुमारी को दुश्मन ने किडनैप कर लिया और अलार्म सुनकर द ज्वांग ने लिटिल फैटी को जल्दी से कंट्रोल किया। अपनी क्रेडिट चोरी होने के डर से द ज्वांग अकेले राजकुमारी को बचाना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसके आदमियों ने लिटिल फैटी को खोल दिया, जो तुरंत दिखाई दिया। आसानी से दुश्मन को पकड़कर नदी में फेंक दिया और राजकुमारी को सफलतापूर्वक बचा लिया। इसी समय अलार्म फिर बजा। राजा दुश्मन की भड़की हुई आग में महल में फंस गया था। बिना एक शब्द कहे लिटिल फैटी महल की ओर 2 कदम बढ़ा। उसने राजा को बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तुरंत आग से जल गया। आग को बढ़ता देख लिटिल फैटी ने अपनी पैंट नीचे खींच ली और साफ पानी की एक धारा निकली, जिसने राजा को पूरी तरह से भिगो दिया।